तो अभी 5 राज्यों में चुनाव खत्म ही नहीं हुए हैं। इससे पहले सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शुरू हो गया और उसमें कोरोना विस्फोट को खुला न्योता दिया जा रहा है। चुनाव कराने के लिए एक साथ सैकड़ों कर्मचारी जुट रहे हैं। प्रचार के लिए सैकड़ों लोग घर से निकल रहे हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण रोकने के छोटे कदम हैं। अब सरकार के लिए हालात को गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव गांव-गांव में हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं ये भी देख लीजिए। ये तस्वीर लखनऊ के मलिहाबाद विकासखंड में चल रहे उस चुनाव प्रचार की है जिसने चिंता बढ़ा दी है। ये हुजूम मलिहाबाद के ग्राम पंचायत नवीनगर में प्रधान प्रत्याशी के समर्थन में निकला, जिसमें कोरोना से बचाव की हर गाइडलाइन को दरकिनार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। पूरे गांव में कोरोना को दावत देने वाली ये भीड़ इसी तरह घूमती रही, बिना मास्क पहने नारे लगाती रही। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली इस भीड़ ने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया। खुलेआम असलहे लेकर जुलूस निकाला गया। ऐसा नहीं कि नियम सिर्फ चुनाव प्रचार में तोड़े जा रहे हैं, कोरोना को दावत पंचायत चुनाव के नामांकन में भी दी जा रही है। ये मुरादाबाद है, जहां पंचायत चुनावों के लिए नॉमिनेशन करने वाले जितना चाहें उतनी भीड़ लगा सकते हैं। कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। इन लाइनों में लगे ये लोग पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं। मास्क भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अता पता नहीं। लेकिन फिर भी दावे हर नियम का पालन करने के किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि का पालन कराते हुए हम लोग यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से सुबह प्रातः 8 बजे से करा रहे हैं। दावे कुछ भी कर लिए जाएं, लेकिन कैमरे में कैद हकीकत को भला कैसे झुठलाया जा सकता है। किस चीज़ का चुनाव लड़ रही हैं आप? एक मिनट भैया। अच्छा, सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइन जारी करी गई है, क्या गाइडलाइन आप क्या पालन करवा रही हैं आप अपने क्षेत्र में? आप जिस वक्त इस जगह पे खड़े हैं, क्या यहाँ पे गाइडलाइन का पालन करा जा रहा है? सोचिए, ये लोग जो नॉमिनेशन के वक्त कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपने इलाकों में प्रचार के दौरान कितनी लापरवाही बरत रहे होंगे और उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरठ में नामांकन के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले भी सामने आने लगे हैं। यहाँ परीक्षितगढ़ ब्लॉक में ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन के लिए पहुंचे 4 प्रत्याशी कोरोना संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की चेन बहुत बड़ी है और भयावह हो सकती है, क्योंकि प्रत्याशी अपने समर्थकों से मिलते हैं और उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के नाम पर सियासी जुलूस और प्रचार सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है, जिसकी तस्दीक लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें करती हैं। पलिया इलाके के पढ़ुआ गांव में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का जमकर मखौल उड़ाया गया। हालांकि एसडीएम ने 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई से कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है? क्या लोगों की जान से ज्यादा चुनाव अहम है? ये दलील सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट कचहरी तक में दी गई, क्योंकि ऐसे नाजुक वक्त में ये चुनाव टालकर कोरोना के संक्रमण को गांवों तक पहुंचने से रोका जा सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।